भी कम हो रही है, तो इसलिए जोर से बोलेंगे कि बाहर सभी मिलकर। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। प्यारी साध संगत, आज महात्मा धनीराम जी ने ये बहुत सुंदर यज्ञ किया और इसमें हम सभी को इस प्रकार से आने का मौका मिला। आदरणीय परम पूज्य मुखी जी अनूपचंद जी जिनकी कृपा से यहाँ इस परिवार में प्यारी साध संगत ये खुशियाँ, ये महासागर, आनंद का सरोवर, ऐसे ऐसे ऋषि मुनि तपस्वी महात्मा यहाँ आए जिनको लगता है कि हम सुनते ही रहें, सुनते ही रहें, सुनते ही रहें। प्यारी शासन कुछ ऐसे भी महात्मा रहे हैं जिनका ध्यान था कि हम बोलें और अपनी बात कहें, अपने भाव रखें, लेकिन समय सीमित होता है। अभी महात्मा जी को विनतियाँ करनी थी, लेकिन अभी भी लगभग 1:20-25-22 होने को जा रहे हैं। साध संगत तो 11 से 1 ही है। हम कितनी भी कोशिश करें, समय सुर प्रारंभ करते देर हो जाती है। फिर ऐसा भी है, ये गीत विचार इसलिए रखे जाते हैं कि जो आने वाले महात्मा हैं उन सभी को जो आशीर्वाद है, जो सोच है, जो समझ है, जो ज्ञान है, जो जानना है, जो पहचानना है, किस लिए हम संसार में आए हैं, उसको हम सब लोग सुन सकें, जान सकें। और वो काम केवल सतगुरु के द्वारा, जहाँ बैठकर ये घड़ी आती है कि हम अब गुरु को समर्पित हो रहे हैं, तो जब जब भी जीवन बदलता है तो महात्माओं की बातों को सुनकर ही बदलता है। अभी चेतावनी भरी रचनाएं यहाँ पढ़ी गई हैं। चेतावनी जैसे यहाँ प्रवचन प्यारी सत्संगत महात्माओं द्वारा किए गए हैं और अपने उन्होंने हल्फिया बयान लिखे हैं कि हमारे साथ ऐसा हो गुजरा है। डॉक्टर विनय जी को भी सुना है, अर्जुन जी को भी दास देख रहा है, तो इनके भी तीर कहीं ना कहीं चलते रहते हैं। लेकिन कार्य व्यवहार बदल जाना चाहिए। अमूल्य दात है आपके पास, इसको संभालना है और लोगों को बांटना है। उन शब्दों का ज़्यादा असर पड़ता है जो हमारे जीवन से घटित होते हैं, जो हमारे साथ गुजर रहे हैं। अभी धनीराम जी धनी है आज, क्योंकि हम सबको उन्होंने धन के साथ जोड़ा है। नाम अमोलक है ये प्रभु का, परमात्मा का, तो इसलिए धनीराम है। और उन्होंने कहा भी सुख में सुमिरन सब करते हैं। अगर सुख में सुमिरन करते हैं फिर दुख नहीं होता है। तो कबीर की बात को, हालांकि उन्हें छोटा सा ही पढ़ा है अपना गीत, और आज इतने महात्माओं को बुलाया। मुखी महात्मा तो कह रहे थे कि इस मोहल्ले में आज पहली बार आप आए। मैंने कहा नहीं, मैं पहले भी एक बार इस मोहल्ले में आया हूँ, वो सुखबीर जी के यहाँ आया था दास। लेकिन महत्व किस बात का है, ये बाबा अवतार सिंह जी महाराज शहंशाह जी यहाँ 4 बातें कह रहे हैं। महात्मा किसी को गाली नहीं देता है, लठनी मारता है, बुरा नहीं कहता है, लेकिन कहा गया है पूरी अवतार वाणी में समझाने के लिए। कोई सहज में मानता नहीं, सीधे हरफों में कोई मानता नहीं है, सहज में कोई समझता नहीं है। इसलिए कहा है अंधा, आंख तो है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। आंख होते हुए भी वो कौन है? हम ही तो है। जाना कहीं और है, जा कहीं और है, क्या फायदा ऐसी आंखों का? अंधा, बहरा, कान हो है भाई, कान भी हैं, सबको सुनाई दे रही है। यहाँ आवाज दी जाती है, वहां में कहते आओ रब के दर्शन कर लो। आवाज दी जा रही कि रब मिल सकता है, कहीं दूर नहीं, नजदीक है। लोग कहते हैं कण कण में है, सब जगह है, बहुत बड़ा है, सर्वव्यापक है, एक है, और फिर भी झगड़े हैं। कोई अल्लाह, कोई राम, कोई खुदा, कोई वाहेगुरु, हैं तो एक ही के नाम, लेकिन नहीं जानते ना पहचानते, तो झगड़ा है।
इसलिए कहा जा रहा है कि ये बहरा भी है, कान होते हुए आवाज दी जा रही कि रब मिल सकता है, रब मिल रहा है। पहले भी जाना गया है। अभी बता रहे थे कि मीरा जी ने भी रविदास से जान लिया। सुशील जी कहते बहुत जोर जोर लगा के पूरे कोशिश करते हैं, हर बार कोशिश करते हैं। और एक दो की बात नहीं, चाहे गुरु नानक साहब हो, ऐसा कहा उन्होंने, आदि सच जुगादी सच है भी सच, नानक होशी भी सच। पहले भी था, अब भी है और फिर भी रहेगा। हम रहे ना रहे, हम हो या ना हो, इसलिए आवाज दी जा रही है, फिर भी हमें सुनाई नहीं दे रहा। जो यहाँ बैठे इनके भी कुछ का ऐसा ही होता है। बात कहीं और थी, सुनना यहाँ था, फिर भी हम ये बहनें तो बोलती रहती हैं, क्या हाल है, कैसी थी, वहाँ कैसा था। ये तो 1 घंटा भी यहाँ बैठना बड़ा मुश्किल, पहले तो आना ही मुश्किल है इनका। अभी और काम करेंगे और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा काम निपटा लो, चल रही रुक जाए, और अपने आप तो जाए नहीं, दूसरे को भी रोक लो। और ये समय तो पकड़ा जाता नहीं किसी से भी। अब 11 बजे शुरू करना था, फिर भी महात्मा ने 12:40 पे यहाँ करा, हेलो हेलो अवतार पानी को। उसके बाद 1 बजे भोग डलना था, अभी 1:30 बजने के करीब हम आ ही रहे होंगे। 2-4 मिनट शेष हैं, लेकिन दास ज़्यादा समय आपका ले ही लेगा। लेकिन सोचें और समझें, सदगुरु कह रहा है कि आँख ये अंधा है, आँख होते भी बहरा है, बेमुख। बेमुख कहते हैं, मुख तो है लेकिन जो बोलना था वो नहीं बोल पाते हैं, जो कहना था वो नहीं कह पाते हैं, कुछ और ही गाते बजाते रहते हैं। आज यहाँ सारे इसी का जिक्र कर रहे थे, जो यहाँ बोल रहे थे वो यही बोल रहे थे जो हमारे काम आने वाला है। ये धन दौलत कारू सिकंदर और ऐसे ऐसे ये अभी नाम लिए जा रहे थे। बहुत सुंदर रचना आपके सामने पढ़ी जाती, और मुट्ठी बांध कर आता है, मुट्ठी खुली कैसा, लेकिन संसार से जाता है। इस धरा का भी महात्मा, बहुत सारे मौका नहीं मिला, समय कम होता है। इस धरा का धरा ही रह जाता है जब हम संसार को छोड़ते हैं। फिर साथ जाने वाला क्या है, जन्म और मृत्यु। ये जीवन के 2 किनारे हैं, और मनुष्य का जीवन काम आता है और किसी का इतना ज्यादा काम आने वाला नहीं। समझ के कारण जो परमात्मा को, प्रभु को, ईश्वर को जान सकते हैं। गाय भैंस बैल बकरी जानवर पंछी ये भोग योनियां हैं, जितने भी प्राणी हैं, और केवल मनुष्य को छोड़कर सारी भोग योनियां हैं। जैसा जन्म कर्म कर दिया है वैसा ही भोग कर जाना पड़ेगा, कोई हिलुज्जत नहीं है। लेकिन इंसान, मनुष्य अपने रब को जान सकता है जन्म और मृत्यु के